क्या आप यकीन करेंगे कि सुपर सॉफ्ट और मलाईदार रसमलाई सिर्फ ब्रेड से बनी है। और इसे बनाने में ना तो घंटों दूध को जलाना पड़ा है, ना ही मावे की ज़रूरत पड़ी है। सिर्फ 10 मिनट में ऐसी मिठाई बनकर तैयार है। मेहमान भी नहीं पहचान पाएंगे ये मिठाई किस चीज़ से बनी है। अचानक मेहमान आ जाए, कुछ मीठा खाने को नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। आज लाइफ स्टाइल विद अनु में हम बनाएंगे 10 मिनट में सिर्फ शाही ब्रेड रसमलाई, जो हलवाई की मिठाई को भी फेल कर देगी। सिर्फ दूध और चीनी, ब्रेड और कुछ घर के सामान से हम बनाएंगे झटपट मलाईदार रसमलाई। अगर आप कुकिंग में आलस करते हैं या पहली बार मिठाई बना रहे हैं तो टेंशन फ्री होकर रेसिपी बनाइए। ये रेसिपी आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले नमस्ते दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद अनु में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं मलाईदार रसमलाई, जिसमें आपके लिए सामान जो स्क्रीन पर दिखाया गया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और इसे आप वहां से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल में लिया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 1.5 चम्मच पिसी हुई मिश्री का पाउडर, और इसमें हम मिक्स करेंगे दोनों को। और मिश्री की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको आप फिर शुगर फ्री भी ले सकते हैं। और इसको बनाने के लिए चलिए हम शुरू करते हैं। दोनों को मिक्स कर दिया है, अब इसको हम मिलाएंगे और इसमें हम थोड़ी सी इलायची का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम मिलाएंगे दूध। आप गाय भैंस किसी का भी दूध मिला सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध होगा। इसको अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। और हल्का सा इसको हमें, क्योंकि पकाना पड़ेगा ना कढ़ाई में, तो इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा पेस्ट बनाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हम लेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको भी हम कस्टर्ड बनाने की तैयारी करेंगे। कस्टर्ड पाउडर में मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी ताज़ा वाला, और इसमें फिर मिलाऊँगी हल्का सा मिला के तैयार करूँगी। ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ना ही पतला होना चाहिए। इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। कस्टर्ड पाउडर जमने लगता है दूध डलते साथ, तो इसको आप जल्दी से अच्छे से मिला लें। इस तरह से ये देखिए बनाकर इसको भी तैयार करके हम रखेंगे, क्योंकि इसको भी हमें पकाना है दूध के साथ। ये बनकर तैयार है, इसको मैं साइड करूँगी। फिर हमें लेनी है ताज़ी ब्रेड। ये ब्रेड देखिए ताज़ी है। इसका साइड का किनारा निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए मैं बना रही हूँ गोल वाली रसमलाई। बहुत से लोग तिकोनी बनाते हैं, चौकोर बनाते हैं, टुकड़ों में बनाते हैं, मगर मैं ओरिजिनल इसका शेप देना चाहती हूँ, इसलिए मैं गोल बनाऊँगी। एक ग्लास की सहायता से इसको हम काटेंगे। ये देखिए इस तरह से आप घुमा के आप काट सकते हैं। ये कितना आसान होता है बनाना, आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से काट सकते हैं। ये देखिए बन के तैयार है हमारा गोल राउंड वाला। अब मैं इसको तवे पर हल्का सा घी लगाऊंगी, और याद रखना है ब्रेड को हल्का सा सेकना है कि उसमें टच आ जाए सेकने का। ये देखिए, और एक ही साइड से हमको उसको सेकेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, कड़क नहीं करना, रोस्ट यानी टोस्ट नहीं बनाना है हमें इसको, इसलिए ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। हल्का सा बस टच देंगे आप इसमें कि कलर चेंज हो जाए बस ब्रेड का ऊपर से। ये देखिए इस तरह से ये सारी ब्रेड को मैं हल्के हल्का सा सेक लूँगी, और एक ही साइड से सेकेंगे, दोनों साइड से नहीं। ये देखिए इस तरह से करना है, बस सॉफ्ट रहेगी ब्रेड हमारी, बस हल्का सा इसको आपको टच देना है। ये बनकर हमारे जब तैयार हो जाएंगे तब हम कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे वही मिल्क वाला, मिल्क पाउडर का जो हमने बनाया था ना पेस्ट, इसको पकाएंगे हल्का सा, मतलब 2-4 सेकंड के लिए पकाना है बस। ये देखिए इस तरह से मीडियम आंच रखनी है। ये पक के जब इस तरह से गाढ़ा बिल्कुल हो जाएगा, 2-4 सेकंड लगते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब ये गाढ़ा होने लगे तो हम इसको अलग कर देंगे, एक बाउल में निकाल के अलग करेंगे, क्योंकि हमें ये आगे काम आएगा। ये देखिए इस तरह से आपको बनाना है। और आप यानी कि उस टाइम भी इलायची पाउडर डाल सकते हैं जिस टाइम आप इसको बना रहे हो। अगर उस टाइम भूल जाएं तो आप इस टाइम डाल सकते हैं इसमें इलायची पाउडर। ये देखिए मैंने उसी टाइम डाला हुआ था। ये गाढ़ा जब हो जाएगा तो इसको हम बाउल में निकाल लेंगे, और उसके बाद हम एक जो थोड़ा बहुत बचा होगा उसी कढ़ाई में हम दूध डालेंगे, क्योंकि अब हमें कस्टर्ड पाउडर बनाना है। उसी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसमें मिल्क पाउडर पहले से, तो जल्दी से गाढ़ा दूध हमारा होगा। ये देखिए इस तरह से जब ये दो फॉल आ जाए तब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो हमने घोल के रखा हुआ है।
ये टाइम होता है कस्टर्ड पाउडर डालने का कि आप ज़्यादा ना उसको गाढ़ा करें ना ज़्यादा पकाएं। केवल खोल आने पर इसको हम डाल देंगे और फिर इसको हम चलाएंगे। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो इसमें फटाफट से लम्स पड़ना चालू हो जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी इसको चलाना पड़ेगा कि इसमें लम्स ना पड़े। ये बिल्कुल कस्टर्ड बनके तैयार हो एकदम से स्मूथ वाला। ये देखिए इस तरह से बनकर तैयार होगा। फिर इसमें हम डालेंगे मिश्री का पाउडर। जितना आपको मीठा खाना उस हिसाब से आप इसमें मिश्री का पाउडर डालें और इसको चलाएं। ये देखिए बढ़िया सा गाढ़ा सा बन चुका है कस्टर्ड। और इसको ठंडा होगा तब इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। पहले हम इसको अच्छे से मिला दें, मिश्री का पाउडर इसमें अच्छे से मिल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसमें डालूँगी काजू, पिस्ता, बादाम, इसमें काट के मैंने बारीक बारीक डाले। फिर इसमें मैंने डाला है रोज़ पेटल्स। आपकी इच्छा है, अगर आप डालना चाहें तो रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने जिस साइड से मैंने इसको सेका है उस साइड से मैं इसमें ये रबड़ी नहीं लगाऊंगी जो मैंने मिल्क पाउडर से बनाई है, वह उस तरफ से लगाऊंगी जहाँ से मैंने इसको सेका नहीं है, वहाँ से रबड़ी इसमें मिक्स करूँगी फैला के अच्छे से। ये देखिए इस तरह से सारे ब्रेड्स पर आपको लगाना है एक साइड। जहाँ से आपने सेका है वहाँ से नहीं लगाना है, जहाँ हमने नहीं सेका वहाँ से मैं ये मिल्क वाली रबड़ी लगानी है। इस तरह से सब पर लगा कर तैयार करूँगी। और इसमें थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। ड्राई फ्रूट के अलावा और इसमें कुछ नहीं डालना क्योंकि रबड़ी में हम पहले ही सब कुछ डाल चुके हैं। ये मैंने पिस्ता, काजू, बादाम डाल दिए हैं। इसमें रोज़ पेटल्स नहीं डालूँगी मैं। बस इसको सारी ऐसी ब्रेड स्लाइस में रबड़ी लगाकर और ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको मैं पलट दूँगी, यानी दबा दूँगी इसको। ड्राई फ्रूट दोनों ब्रेड के बीच में सैंडविच की तरह हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से दबा दें इसको कि चिपक जाए आपस में। और ये इसको गोल गोल घुमाकर मैं तैयार करूँगी। एक सा आना चाहिए, कहीं बाहर आहर ना निकले ये ब्रेड। ये देखिए इस तरह से ये राउंड हो चुका है बिल्कुल से। ऐसे हमें सारी ब्रेड कर लेनी है। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा दिखने में बिल्कुल इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए ये बनकर तैयार है हमारा। अब मुझे फाइनल पर जाना है। मैंने डेकोरेशन कर रही हूँ। इसे मैंने 2 यानी 4 ब्रेड स्लाइस का 2 बनाया है। ये देखिए इस तरह से बन गया है ये हमारा। 2 रसमलाई को मैं तैयार करूँगी। ऊपर से मैं इसमें डालूँगी कस्टर्ड जो बनाया था हम लोगों ने। ये देखिए इस तरह से आपको कस्टर्ड डालना है और इतना सुंदर दिखेगा, खाने में इतना टेस्टी है कि एक बार आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। ऊपर से मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट इस तरह से, जिसमें है काजू, पिस्ता, बादाम। अच्छा भर के डालिए ऊपर। फिर इसमें डालूँगी मैं रोज़ पेटल्स। ये सुंदर दिखेगा और इस खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी लग रही है। एक बार ज़रूर ट्राई करें बनाकर। ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आप अपने रिलेटिव्स में भेजें जिससे वो रक्षाबंधन पर अपने भाई को अच्छे से एक मिठाई अपने हाथ से बनाकर खिला सकें। और ये देखिए इसको मैंने कितने आसानी से, इतना सॉफ्ट है कितने आसानी से मैं इसको काट भी लिया है। आप भी बनाएं प्लीज़ और घर में ट्राई करें और एक बार ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।